1,10,00,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये भारत में उन युवाओं की संख्या है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, लेकिन आज वो पूरी तरह से बेरोजगार बैठे हैं। हम अक्सर बड़े गर्व से कहते हैं ना कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी और चौंकाने वाली है। जमीनी हकीकत में एक ऐसा गंभीर रोजगार संकट है जहां हमारे लाखों शिक्षित युवा बीच मझधार में फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या करें। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बहुत बड़े विरोधाभास को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की नई स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट न सिर्फ इस संकट की गंभीरता को समझाती है, बल्कि 2030 की एक बेहद डरावनी और महत्वपूर्ण डेडलाइन की तरफ भी हमारा ध्यान खींचती है। तो आज हम किन मुख्य बातों पर फोकस करेंगे? पहला, डेमोग्राफिक पैराडॉक्स। दूसरा, शिक्षा का भ्रम। तीसरा, डिग्रियां बनाम वास्तविक कौशल। चौथा, मार्केट में असमानता। और पांचवां, 2030 की वो डेडलाइन जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनसांख्य विरोधाभास यानी डेमोग्राफिक पैराडॉक्स की। एक ऐसी स्थिति जहां हमारी युवा आबादी विकास के बजाय ठहराव से टकरा रही है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। 20 से 29 साल के आयु वर्ग में हमारे पास कुल 6.3 करोड़ ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन इनमें से 1.1 करोड़ के पास कोई काम नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बावजूद खाली बैठा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि देश के संसाधनों और युवा ऊर्जा की एक बहुत बड़ी बर्बादी है। और पता है, इस संकट की सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ रही है? 15 से 25 वर्ष के बिल्कुल नए और युवा स्नातकों पर। इनमें बेरोजगारी दर हैरान कर देने वाली 40% है। वहीं 25 से 29 वर्ष के युवाओं में ये दर करीब 20% है। मतलब जो युवा कॉलेज से ताज़ा निकले हैं, वे ही इस मुश्किल से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, शिक्षा का भ्रम। हमारे समाज में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि ज्यादा पढ़ाई करोगे तो अच्छी और सुरक्षित नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? यहाँ उच्च शिक्षा में एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक तरफ हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जो कि यकीनन एक शानदार बात है। लेकिन दूसरी तरफ पुरुषों का एनरोलमेंट 2017 के 38% से गिरकर 2024 में 34% रह गया है। रिपोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बताती है कि कई युवा पुरुष आर्थिक दबावों के चलते अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए जल्द से जल्द काम की तलाश में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि देश में कॉलेजों की कमी है। 2010 से 2021 के बीच प्रति लाख युवाओं पर कॉलेजों की संख्या 29 से बढ़कर 45 हो गई है। और ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की संख्या में तो 300% की भयंकर वृद्धि हुई है। अब सवाल ये है कि इतना शानदार बुनियादी ढांचा आखिर नौकरियों में क्यों तब्दील नहीं हो पा रहा? इसका जवाब इस बेहद निराशाजनक नंबर में छिपा है, 7%। जी हाँ, ग्रेजुएट होने के ठीक 1 साल के भीतर केवल 7% युवाओं को ही परमानेंट सैलरी वाली नौकरी मिल पाती है। मतलब एजुकेशन में इतना भारी इन्वेस्टमेंट और उसका रिटर्न ना के बराबर। यहीं से हमारी तीसरी चर्चा शुरू होती है, डिग्रियां बनाम वास्तविक कौशल और अल्प रोजगार या अंडर एम्प्लॉयमेंट का जाल। आखिर ये लाखों डिग्रियां रोजगार में क्यों नहीं बदल रही हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है अंडर एम्प्लॉयमेंट। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां किसी के पास नौकरी तो है, लेकिन वो नौकरी उस व्यक्ति की पढ़ाई, उसके टैलेंट या स्किल का पूरा इस्तेमाल ही नहीं करती। मतलब कोई भी नौकरी मिल जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सही नौकरी है। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये आज हमारे आसपास की मानवीय सच्चाई बन चुकी है। हम सब ने देखा है कि इंजीनियरिंग किए हुए युवा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं और अच्छे खासे कॉलेज ग्रेजुएट्स टेम्पररी डेटा एंट्री की नौकरियों में फंसे हुए हैं। हमारी डिग्री सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम की ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो हमारे युवा चुका रहे हैं। संस्थानों से डिग्रियां तो मिल रही हैं, लेकिन वो रियल स्किल्स नहीं मिल रहे जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है। आइए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मार्केट में असमानता। आखिर इस रेस में वास्तव में आगे कौन बढ़ता है? चलिए देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड का इन डिग्रियों की वैल्यू पर क्या असर पड़ता है।
यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव डेटा सामने आता है। निम्न आय वाले परिवारों की उच्च शिक्षा में भागीदारी 2007 के 8% से बढ़कर 2017 में 15% हो गई है। यानी अब एजुकेशन समाज के निचले और व्यापक वर्गों तक पहुंच रही है, जो एक बेहतरीन कदम है। लेकिन इसके नतीजे कुछ अलग कहानी कहते हैं। शिक्षा की बेसिक पहुंच तो बढ़ गई है, लेकिन आज भी महंगे और प्रीमियम प्रोफेशनल कोर्सेज मुख्य रूप से अमीर वर्ग की ही पहुंच में हैं। और दूसरी तरफ जॉब मार्केट की सच्चाई ये है कि हाई स्किल वाली नौकरियां बहुत लिमिटेड हैं और लो स्किल वाले कामों में न तो स्थिरता है और न ही अच्छा पैसा। मतलब बेहतर अवसर आज भी कहीं न कहीं पैसे के पीछे ही लॉक्ड हैं। बैकग्राउंड में हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी से शिफ्ट हो रही है। लोग खेती से हटकर आईटी, ऑटोमोबाइल और कमर्शियल सर्विसेज की ओर बढ़ रहे हैं। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और प्रोफेशनल सेक्टर्स में भेदभाव भी कम हुआ है। ये सब प्रोग्रेस के संकेत हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये सारे बदलाव मिलकर भी उतनी तेजी से नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमें आज जरूरत है। और अब हम आते हैं उस घड़ी की ओर जिसकी सुइयां बहुत तेजी से घूम रही हैं। 2030 की डेडलाइन, एक टिक टिक करती घड़ी। ये पूरा विरोधाभास आज एक नेशनल इमरजेंसी क्यों है? आइए समझते हैं। रिपोर्ट एक बहुत बड़ी और स्पष्ट चेतावनी देती है। वो ये कि 2030 के बाद भारत की वर्किंग एज यानी कामकाजी उम्र की आबादी का अनुपात सिकुड़ने लगेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जनसांख्यिकीय लाभ या डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने की जो खिड़की आज हमारे पास खुली है, वो 2030 के बाद धीरे धीरे बंद होने लगेगी। हमारे पास वक्त सच में बहुत कम है। तो फिर इसका हल क्या है? इस संकट से बचने के लिए रिपोर्ट ने एक स्पष्ट 5 सूत्री फ्रेमवर्क सुझाया है। पहला, शिक्षा को सीधे इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़ना। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास को टॉप प्रायोरिटी बनाना। तीसरा, ऐसी नीतियां बनाना जिनके केंद्र में रोजगार पैदा करना हो। चौथा, युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि उद्यमी बनने के लिए बढ़ावा देना। और पांचवां, क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को टारगेट करके उन्हें दूर करना। रिपोर्ट की एक लाइन जो सच में दिल को छू जाती है और इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है, वो ये है कि शिक्षा केवल एक डिग्री हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये जीवन और रोजगार की तैयारी का एक साधन है। जब ये तैयारी ही अधूरी रह जाती है ना, तो उसका नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य को उठाना पड़ता है। तो जाने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर 2030 तक शिक्षा और रोजगार के बीच की इस गहरी खाई को नहीं भरा गया, तो क्या हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, हमारा सबसे बड़ा संसाधन ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आज और अभी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।